Alaikum. Welcome to AUK Facts, simply educational. Today the video is based on ICT and SMC concept lessons. So हमने उसका स्टार्ट लिया है और इसको मैंने लेसन वाइज जो है वो लेके चलूंगा। कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स जो है वो मैं इसमें आपको रिवील करूंगा, ब्रेक करूंगा, आपके सामने जो है उनको एक्सप्लेन करूंगा। और ये उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में होगा कि हम इसको इजीली समझ सकेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किन चीजों को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलता है। तो इसी तरह वीडियो को आगे लेके जाएंगे, मगर मैं बिफोर वीडियो को आगे लेके जाऊं मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो लोग न्यू हैं और जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कर लें। और एक और चीज कि अगर आप चैनल में जाएं तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स और भी मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए तो हर वीक का जो है हमारा जो मार्केट लाइव एनालिसिस होता है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ लेसन्स आप चाहें तो उर्दू और हिंदी में अवेलेबल है रिलेटेड टू इलियट वेव थ्योरी, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो हमारे पास थ्योरीज है। और एक और चीज कि ये जो कंटेंट है ये फ्री बेस्ड कंटेंट है और ये पेड कंटेंट नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत से पेड कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें जो हमारे जो मोस्ट वांटेड पेड कोर्सेज हैं उनका डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मौजूद है। फास्ट ट्रैक से रिलेटेड और क्रैश कोर्स से रिलेटेड भी सारा उसमें डिटेल मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो इनके आगे आने वाले लेसन्स भी आपको मिलते रहेंगे और साथ साथ आप उनको देखते रहिएगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत फर्क आना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इन वीडियो से जो है आप एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, मगर एग्जैक्टली क्या होता है कि एटलीस्ट कम से कम मार्केट की जो लैंग्वेज है, मार्केट के अंदर जो चीजें क्रिएट होती हैं उनको क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड आपको बातों का पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका लेसन वन ये है कि सबसे पहले कि आईसीटी क्या है। इनर सर्कल ट्रेड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, एक कंस्पेरिजन नई थ्योरी है जो कि काफी अरसे से जो है मार्केट में चल रही है। बहुत से लोग इसके ऊपर काम भी करते हैं और हम सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसी तरह अगर आप एसएमसी आ जाए तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आपने नाम सुना होगा मार्केट के अंदर, और इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें, लेकिन हमने ये नोट किया कि काफी सारी चीजें जो है वो सिमिलैरिटीज आ रही हैं और वो सिमिलर है। अब मैं इसको ज्यादा रिव्यू तो नहीं करूंगा कि ये बेसिकली क्या थ्योरी है जिसके अंदर से निकाल के ये कॉन्सेप्ट्स निकाले गए हैं। वो थ्योरी जो है वो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको फिर बहुत कुछ रील होगा। तो उसके लिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डिटेल में जाके इन सब चीजों को चेक करना पड़ेगा और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है ट्रेंड्स के ऊपर। मोस्टली लोग ट्रेंड जानते हैं, मोस्टली लोग नहीं जानते कि व्हाट इज ट्रेंड। मार्केट का मुस्तकिल मूव करना एक डायरेक्शन के अंदर, इट्स कॉल्ड ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट कहलाएगी अप ट्रेंड। आप इसको अप ट्रेंड कह सकते हैं, आप इसको बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, नंबर वन, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड कह लें या बहुत से लोग इसको बुलिश कहते हैं, बात एक ही होती है, नाम सारे ह्यूमन बींग्स रखते हैं। हम ह्यूमन बींग्स इसलिए रखते हैं मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए हम उनके नाम रखते हैं, ठीक है। तो नामों से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इस जैसे आपके सामने इस एक फिगर बनी हुई है, ये एक मार्केट का अप ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड भी मिलेगा। जैसे कि अगर कोई ट्रेंड है मुस्तकिल मार्केट में नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, या फिर आप इसको बियरिश ट्रेंड कहेंगे। तो ये तो हमारी हो गई टाइप्स ऑफ दी ट्रेंड। पहली बात हमें समझ में आ गई कि हम ट्रेंड किसे कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसमें मुख्तलिफ बातें होती हैं। सबसे पहले ट्रेंड को मजीद डिटेल में समझना होगा। लेट से मैं आपके सामने एग्जांपल लेने लगा हूं एक बुलिश ट्रेंड की या अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड जब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी एक ट्रेंड कहलाएगी, मगर ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली किस बेस के ऊपर ऊपर जा रहा है, इसको ह्यूमन नेचर क्या नाम देती है। मुख्तलिफ देखें हमारे पास थ्योरीज हैं, जस्ट लाइक ई वेव थ्योरी है तो उसमें लेबलिंग की जाती है, लाइक 1 2 3 4 5, और इसी तरह ABCDE इस टाइप की लेबलिंग होती है, ठीक है। मगर मार्केट में कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि स्टॉक रिलेटेड थ्योरीज हैं, और स्टॉक ट्रेडर्स जो होते हैं वो मोस्टली उसी पे बात करते हैं। तो उसमें मार्केट के अंदर हाई और लो का जिक्र होता है। मार्केट एक लो से चलती है, हाई की तरफ जाती है, देन दोबारा मार्केट जब अगर उस लो पे नहीं आती तो वो जो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही होती या उसको ओवरलैप नहीं कर पा रही होती, उस वजह से उसको प्रीवियस लो से मिला के उसको हायर लो कहा जाता है, यानी कि हाई का लो, उसके बाद अनदर हाई, हायर लो, अनदर हाई, हायर लो, और फिर अनदर हाई।
ये जो आपके सामने एक फिगर बनी आ रही है एक ट्रेंड की, जो कि एक बुलिश ट्रेंड है, इस फिगर को हम कहेंगे एक स्ट्रक्चर। इसको हम कहेंगे एक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से नाम आईसीटी के अंदर भी लिए जाते हैं और एसएमसी में भी लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे टॉपिक्स पर लिखी हैं, जैसे कि BOS, M एस, चौक, CHOCH, जो आपके सामने लिखे हुए आ रही हैं, क्या चीजें हैं ये? है ज्यादा कोई इतनी मुख्तलिफ और मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। और वो मैं अभी आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मेरे साथ इसमें जुड़े रहेंगे तो आप ही का फायदा है। ठीक है। अब देखिए, बात सारी ये है कि जो इस पे ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, इसको एक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। बहुत से लोग इसको पैटर्न कहेंगे, मुख्तलिफ नाम देंगे, लेकिन पैटर्न एक डिफरेंट चीज है। पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ मार्केट स्ट्रक्चर मिलके एक पैटर्न डिजाइन करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मार्केट पहले नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई। ये एक पैटर्न है, मगर इस पैटर्न के अंदर मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। बड़ी सिंपल सी स्टोरी, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आके हमें ये बात समझ आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में जो पहला वर्ड यूज होता है वो है BOS। BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज है? अब जब हमने ये एक हमारे पास जो पैटर्न मैंने बनाया था, ये समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये जो डाउन ट्रेंड है अपने लो बना रहा है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि लो बना रहा है, उसके बाद लोअर हाई बन रहे हैं, फिर लो बना रहा है, लोअर हाई बन रहे हैं, फिर लो बना रहा है, लोअर हाई बन रहे हैं। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है। मगर सडनली क्या होता है कि उसके बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और वो स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलाता है, लाइक दिस। अब मार्केट में क्या होने लगा कि मार्केट में लोअर हाई था, लेकिन वो हाई के तौर पे था। ठीक है। उसके बाद फिर हायर लो बना, हायर लो के बाद फिर दोबारा हाई बना, फिर हायर लो बना, हाई बना, हायर लो बना, एंड देन हाई बना। इसका मतलब की क्या चीज है? इस टर्म को हम कहते हैं मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जिसके टॉपिक पे ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, इस पे शिफ्ट आ गया। अभी देखें, ये सवाल अभी बाकी है, ये शिफ्ट कैसे हुआ, इसको भी अभी हम रिवील करते हैं। मगर इस बात को समझना होगा कि जब एक ट्रेंड, एक मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है और उसके बाद वो शिफ्ट होके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो जो उसकी शिफ्टिंग है, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। यहां पे बात क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है कि हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या चीज है। ठीक है। हमें ये भी समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं। अब हमें इस चीज की क्लियरिटी चाहिए कि व्हाट इज BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो एक टाइम है, ऐसे हालात या एक खास किस्म का दिन कह लें कि एक ऐसे दिन मार्केट ने कुछ ऐसा बिहेवियर शो किया मार्केट में रहते हुए, जिसकी वजह से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लाइक, अब मैं इसको आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि ये जो करंट इस वक्त डायग्राम है, मान लीजिए कि ये H4 टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है। लेकिन जब हमने इसको शिफ्ट किया और इसको हमने शिफ्ट करके दूसरे टाइम फ्रेम पे डाला, लेट से कि मैं इसको डालता हूँ H1 पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको इस ट्रेंड के अंदर के इनर ट्रेंड्स नजर आएंगे। इनर ट्रेंड्स क्या होते हैं? जो ट्रेंड आप देख रहे हैं उसी के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे मजीद ट्रेंड्स अंदर के तौर पे नजर आना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक ये मार्केट है, और इसके अंदर के जब आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हो तो इनर ट्रेंड्स निकलना शुरू होते हैं, और उसके अंदर भी इनर ट्रेंड्स है। ठीक है। तो इसी तरह देखते हुए अब हमने इस बात पे आना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो इसका इनर ट्रेंड था, जब आपने टाइम शिफ्ट किया तो उसके अंदर भी कुछ लो, लोअर हाई बने थे। अगर हम इस बात को समझें कि ये लोअर हाई है, जैसे कि मैं इसको प्रॉम्प्ट कर देता हूँ कि ये एक लोअर हाई पॉइंट, ठीक है, ये मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूँ आपके सामने, और ये लोअर हाई था। मगर सडनली मार्केट में कुछ ऐसी टाइमिंग क्रिएट हुई जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ कि ये जो लोअर हाई था इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आती कि बहुत से कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर रहे हैं बीच में, एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट को बीच में मिक्सअप कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है।
पहले तो मैं आपको बता दूं, मगर अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल लेना चाह रहे हैं तो आपको या तो मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि पेड कोर्स है, और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको फ्री कंटेंट्स मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनमें बहुत बातें रिवील हो जाएंगी ऑटोमेटिकली रिगार्डिंग मार्केट का थ्योरी, और 10 चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको ये बातें समझा दें। लेकिन अब हम इसमें टॉपिक पे रहते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया जो कि एक न्यू हाई था, और उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये इनर टाइम फ्रेम पे हो रहा है। ये जो हो रहा है ये इनर टाइम फ्रेम पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं कि लोग इसको समझ तो लेते हैं मगर टाइम फ्रेम की सेटिंग को नहीं समझ पाते। ठीक है, और मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हैंग प्रॉब्लम आती है। जब मार्केट में बैठे होते हैं तो वो सीख तो लिया होता है और अपना असल पैसा लगा के उसको ब्लो अप कर देते हैं, और वही पैसा अगर अपने ऊपर जाए तो वो किसी एज पे पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल अब इसमें यह है कि जब आपको यहाँ पे शिफ्ट नजर आई, मार्केट शिफ्ट, उससे पहले हालात पैदा हुए। हालात पैदा हुए, एक खास किस्म का दिन था, कोई भी दिन हो सकता है, व्हाट्सोएवर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और उसकी खास टाइमिंग थी। लाइक लंदन टाइम था या न्यूयॉर्क टाइम था। उस टाइमिंग के अंदर मार्केट में कोई न्यूज आई और आपको देखने में आया ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर, BOS। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को समझ लेंगे, BOS को ही चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि एक करेक्टर जो था वो चेंज हो गया, पहले करेक्टर यूं था अब वो यूं, चेंज ऑफ करेक्टर कुछ दिखने में आया। हाउएवर ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाता है कि चेंज ऑफ करेक्टर हमेशा ऐसे ही बनते हैं या वो इनवैलिड भी होते हैं। तो इनवैलिड भी बनते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा आपको स्किल्स को हाई करना पड़ता है, लर्निंग ज्यादा करनी होती है। ठीक है, और आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह वो भी मिलेंगी। अच्छा, अब इस पे मेन बात करने लगे। अब हमने ये सारी बातें समझ ली कि ठीक है जी क्या होता है, लेकिन व्हाट आर द की फैक्टर्स। इसके दरमियान में ये असल हालात हैं जिनको आपने समझना है। ये बात भी समझ में आ गई कि जी ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक हो गया। ये अप ट्रेंड है, ये भी ठीक हो गया। जब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ गया तो इसको हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा। ये बात भी समझ में आ गई। अब हमने इसके अंदर ये देखना था कि ये ब्रेकआउट, जो ब्रेक स्ट्रक्चर होता है जिसको अक्सर लोग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एक ही बात होती है, स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। ठीक है, तो वो चीज भी आ गई। अब असल बात जो डिस्कस होगी वो होगी व्हाट आर द की फैक्टर्स। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो की फैक्टर्स हैं, देखें, मार्केट में जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो अप ट्रेंड में हाई लो बनते हैं, मगर सडनली क्या होता है कि मार्केट में वो जो हाई बना होता है वो एक नया लो ले लेता है मार्केट में। ये लो बनने से क्या होता है कि जो प्रीवियस मार्केट का हाई लो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ये जो ब्रेकेज आती है, इस ब्रेकेज में अभी और भी बहुत सारे इसमें लेसन होंगे कि वो क्या मजीद हालात होते हैं, कैंडल्स कैसी होती हैं, वो 10 चीजें वो हम आगे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन ये है कि जब आपको ये हायर लो और एक नया लो बनाते हुए दिखाता है तो मार्केट में जो हाई होता है वो अपने स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। जो चीजें हाई की तरफ जा रही थी वो प्राइस की मूवमेंट जो है वो लो की तरफ आना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप इस मेथड को, जो ये मार्केट में इस वक्त राइट नाउ करंटली हमें नजर आ रहा है इस विजिबल पे, जो हमें विजिबल हो रहा है, तो उसको आप चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं। It's up to you। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर को गलती से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया है तो इसमें कोई गुनाह वाली बात, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बातों का ध्यान और अंदाजा और उसका जो जाविया है वो एक ही तरफ चलता है, एक ही तरफ जाता है। अब आ जाते हैं व्हाट आर द की फैक्टर्स। तो की फैक्टर्स ये हैं कि मार्केट में मुख्तलिफ हाई बनते आ रहे थे, मार्केट में हायर लो भी बनते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन मार्केट में अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले हालात जो पैदा हुए उसमें क्या हुआ कि मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया। आफ्टर दैट लो मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट फेल हो जाती है, यानी कि फेलियर हो जाता है इसका इस पार्ट में एक नया हाई बनाने में। ये जो हाई आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये हाई क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मार्केट जब ये देखती है कि मार्केट में आपको देखने में आता है कि मार्केट फेल हो गई है, तो फिर क्या होता है, वहां से मार्केट का डाउन ट्रेंड चेंज, यानी कि डाउन ट्रेंड, अब वो नहीं कि डाउन ट्रेंड कितना बड़ा होगा कितना छोटा, इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी या इसकी लेंथ क्या होगी, ये एक बड़ी आगे जाने वाले लेसन है, तो आगे जाके डिटेल में। मगर जो मेन बात थी कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, तो वो अब इस वक्त आपके सामने है, जो कैसे शिफ्ट उस वहां से आप जो, या कोई भी ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो वो अपने, जैसे अभी आपके सामने इस वक्त जो है अप ट्रेंड,
ठीक है। अब ट्रेंड के अंदर मार्केट जब शिफ्ट होगी तभी वो पैसे कमाएगा क्योंकि वो सेल लेना चाहता है। तो अगर वो सेल लेना चाहता है तो उससे पहले जो की फैक्टर होंगे उन्हें वो ये देखेगा कि मार्केट में क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, क्या चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। देन आपको मिलेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अच्छा, अब इस पॉइंट में मजीद मैं थोड़ी सी एक दो चीजें और ऐड ऑन कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर ही कि जब आप अपनी एंट्रीज लेते हैं तो जो एंट्रीज लेते हैं वो इस तरह लेते हैं, ये भी आगे मैं लेसन दूंगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह कैसे बनेंगे। लेकिन जब आप अपनी एंट्रीज लेते हैं तो एंट्रीज में आप कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है अपना स्टॉप लॉस उसमें लगाते हैं। स्टॉप लॉस के बाद आपका जो टीपी होता है यानी कि जो टेक प्रॉफिट होता है वो इस बात पे कंसर्न नहीं करता, इंक्लूडिंग आईसीटी में भी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी, कि उसको जो है मजीद वेव्स निकालनी होगी या मजीद डाउन ट्रेंड करेगा। ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पे। जो मार्केट की उस वक्त कंडीशंस होती हैं, जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है एज पर फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो फिर क्या होता है, इसके लिए एक बकायदा फिबोनाची का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैं आगे जाके आपको लेसन में बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से हम उनको फिबोनाची को उस पर लगाएंगे और अपने टेक प्रॉफिट्स वगैरह लेंगे। ठीक है, वो परसेंटेज क्या होगी। तो ये वो आगे के चैप्टर्स हैं। तो अब ये मैं समझता हूँ कि मैंने इतना क्लियर कर दिया आपके सामने, जिसमें कोई नई ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं इसको आपको एक डाउन ट्रेंड पिक्चर में भी दिखा देता हूँ कि मार्केट जो है वो लो और लोअर हाइज बना रही है और अचानक सडनली मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया जिसने मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया। देन मार्केट रीटेस्टिंग के लिए नीचे आई। अब वो रीटेस्टिंग के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ आई, एक मार्केट जो थी यहाँ आ गई। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, इसमें मजीद डिटेल है और वो डिटेल वही है कि ट्रेंड इन ट्रेंड अगर आप जाएं तो मार्केट में चूंकि लोअर टाइम फ्रेम्स को चूज करना पड़ता है, मोस्टली ट्रेडर ये नहीं करते, जिसकी वजह से वो मार खाते हैं और वो लो पॉइंट नीचे आने लगते हैं। ठीक है, तो हाउएवर जब आप यहां से मार्केट जब शिफ्ट करेगी तो अब मार्केट जो है वो किस तरह शिफ्ट करेगी कि जो ब्रेक आउट यानी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, न्यू हाई, मार्केट उसको ब्रेक करेगी और ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड नया क्रिएट कर देगी। और ये है आपके सामने मार्केट स्ट्रक्चर। आई होप कि मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैंने आपको डिटेल दी है ये बहुत ज्यादा कंप्लीट डिटेल है, इस पे कोई मजीद बात रहती नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो लेसन्स अब आते रहेंगे, लेसन 2 आएगा, लेसन 3 आएगा, तो अब आप ये है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन रखें ताकि जब वो आपको नया लेसन मिले तो आपको सुनने को और समझने को मिल जाए। However, क्या ये लेसन्स कंप्लीट होने के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे? तो मैं पहले से सॉरी करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो मार्केट में वर्क करती है, लेकिन वो तभी करती है जब वो आपकी साइकोलॉजी से मैच करती है। अगर वो मैच नहीं करेगी तो आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ लें सब बेकार हो जाती है। आई होप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।